नमस्कार। आज है 15 जनवरी 2025। आज लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से होनी है। वो चर्चा करेंगे कि लद्दाख में जो उनकी मांगें, जिनको लेकर सोनम वांगचुक ने लगातार पहले तो 21 दिन का अनशन किया, उसके बाद में दिल्ली तक उन्होंने पैदल यात्रा करी। अनशन के पीछे के मुख्य 2 कारण थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए और लद्दाख को लोकतांत्रिक जो भूमिका है, लोकतंत्र में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाया जाए, यूटी से हटाकर उनको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे क्योंकि लद्दाख में 13 गीगावाट का एक रीन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा प्लांट जो लद्दाख के अंदर बनाया जा रहा है। लद्दाख में 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स की है। अब उनको ये लगता है, ट्राइबल्स को ये डर है कि अगर वहाँ पर ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा 13 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी का सोलर प्लांट लगेगा तो उनको, उनकी जो मवेशियों को चराने के लिए जो जगह थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको उनकी हदों से बाहर रखा जाएगा। और जो वहाँ पर पश्मीना भेड़, पश्मीना जो बकरियाँ हैं, जो जिनका फाइबर जो है, जिसको गोल्ड फाइबर कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा फाइबर है, जो कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी करता है, भारत की आय में उसका एक बड़ा योगदान है। उन पश्मीना बकरियों को पालने वाले उन चरवाहों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनको ये डर है कि अगर वहाँ पर इतना बड़ा 13 गीगावाट का अगर रीन्यूएबल एनर्जी का सोलर प्लांट लगेगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ उनके क्षेत्र में ही घुसने नहीं दिया जाएगा और वहाँ माइनिंग होगी, वहाँ इंडस्ट्रियाँ आएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ, क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, वहाँ के पर्यावरण पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो अपने पर्यावरण और अपने कल्चर को बचा सकें, इसलिए लगातार वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे ताकि उनके प्रतिनिधि अपने लिए खुद निर्णय ले सके, खुद अपने चुनाव कर सकें और जो है अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है इसका चयन कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो 13 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट है, सोलर पैनल का प्लांट है, सोनम वांगचुक ने कहा कि इसकी ऊंचाई अगर 7 फीट से ऊपर रखी जाए और इसके नीचे जो विदेशी जहाँ ऐसे देश, जहाँ यूरोप के ऐसे देश जहाँ पर ठंडा, जहाँ का क्षेत्र ठंडा है और वहाँ पर बादल भी घिरे रहते हैं, तो वहाँ जो घास उगती है, अगर वो घास वहाँ पर उगाई जाए तो इससे अगर नीचे भेड़ों को चरने की जगह दी जाए तो यहाँ पर जो वहाँ के जो चरवाहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि खुले में इतनी घास नहीं उग पाती है। लद्दाख की जो चिलचिलाती धूप है वो घास को मार देती है, तो उनको उनके मवेशियों को अच्छी घास मिल पाएगी। साथ ही उन्होंने दूसरी मांग ये रखी कि उस जो बिजली का कुछ परसेंट, 0.5% ही सही, लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के खाना बदोश लोग हैं, जो अपनी भेड़ों को लेकर, अपनी बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, कम से कम उनको कुछ हिस्सा, कुछ मात्रा में उनको बिजली मुहैया कराई जाए। साथ ही कुछ जो प्रॉफिट का कुछ भाग है वो वहाँ उनकी सिंचाई के लिए, स्प्रिंकलर्स, ड्रॉप सिंचाई के लिए और वहाँ जो खेती करने के लिए कुछ ग्रीन हाउस जैसी सुविधा के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, वहाँ पर उनकी सुविधाओं के विकास के लिए उसका रुपया खर्चा करा जाए। ये सोनम वांगचुक ने मांग करी है। फ़िलहाल लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलता है या नहीं मिलता है और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, इतने जद्दोजहद के बाद, इतने प्रयासों के बाद हमें उनके सपने को साकार होते हुए हम नहीं देख पाए। लेकिन लद्दाख को उनकी समस्याओं से निजात मिलती है, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको उनके भय से मुक्ति मिलती है, या फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, या फिर जो उनका वो कहते हैं कि या फिर एलजी आधे लद्दाख को इन इंडस्ट्रियों के, इन पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। इसका निर्णय भविष्य करेगा। नमस्कार।